आगे कहने लगे कि इन कांग्रेसियों का खून खराब है। तो मैंने सोचा कि भाई ये मोदी जी ने पैथ लैब्स कब से खोल दी कि खून का टेस्टिंग कर रहे हैं, कि चुनाव का समय है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे खून में क्या है क्या नहीं है, वो टेस्ट रिजल्ट बता देगा हमारा। आपसे पहले जितने भी लोग आए वो सब बेकार थे, किसी ने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया है कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो आज भी इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा अरे ये तो मोदी जी मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे नाराज हो गए। और मैं सोच रही थी कि मोदी जी आप तो 24 घंटे हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं। एक दो बार मैंने भी सोचा कि मैं इंदिरा जी का नाम ले लूं, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई। आगे सुना मैंने भाषण उनका। आगे कहने लगे कि इन कांग्रेसियों का खून खराब है। तो मैंने सोचा कि भाई ये मोदी जी ने पैथ लैब्स कब से खोल दी कि खून का टेस्टिंग कर रहे हैं। अगली बार बुखार चढ़ेगा तो मैं मोदी जी के पास भेज देती हूं। लेकिन मन में देखिए मजाक एक तरफ है, मन में ये बात आई कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पद की एक गरिमा है। अगर किसी का दायित्व है कि सार्वजनिक जीवन में जो चर्चा परिचर्चा का स्तर है उसे ऊंचा रखना है, तो ये प्रधानमंत्री का ही दायित्व होता है, बड़े बड़े नेताओं का होता है। कि चुनाव का समय है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे खून में क्या है क्या नहीं है, वो टेस्ट रिजल्ट बता देगा हमारा। जनता को मतलब है अपनी समस्याओं से। आज सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं। अब देखिए बार बार कहते रहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब 10 सालों से आपकी सरकार है, अब तो जिम्मेदारी ले लीजिए। 10 सालों से आपने इंदौर में कौन सा विश्वविद्यालय खोला है, कौन सा मेडिकल कॉलेज खोला है? मध्य प्रदेश में हजारों स्कूल बंद हो गए हैं। जब लोग गांव से यहाँ शहरों में पलायन करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहां आपने सुविधा दी नहीं है। तो आप 18 सालों से इस प्रदेश में आपकी सरकार है, 10 सालों से केंद्र में आपकी सरकार है। तो अगर ठीक है आप कह रहे हैं कि किसी ने आपसे पहले कुछ किया ही नहीं, ये छोड़ देते हैं हम बात की IIT हो, IIM हो, एम्स हो, सब पंडित नेहरू के समय से है, छोड़ देते हैं हम बात। हम कहते हैं चलो मान लिए किसी ने कुछ नहीं किया, आपसे पहले जितने भी लोग आए वो सब बेकार थे, किसी ने कुछ नहीं किया। आपने क्या किया है? क्या आप अपनी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक ऐसी राजनीति करने की हिम्मत कर सकते हैं जो नकारात्मक नहीं है और सकारात्मक है? क्या आप मंच पे खड़े होकर आप ये हिम्मत कर सकते हैं कि अतीत की बातों को बंद करें और आज की बात करें कि आपकी सरकार ने क्या किया? क्योंकि जब आप इस बात को उठाते हैं तो सिर्फ ऐसी बातें करते हैं कि हमने G20 की, बहुत बढ़िया किया, देश का मान सम्मान बढ़ाया, ठीक है, संसद का सुंदरीकरण किया, उसमें भी आपने 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर लिए। आपने अपने लिए 2 बड़े बड़े हवाई जहाज खरीदे, 16,000 करोड़ रुपए खर्च लिए। क्या जनता का हक नहीं है कि पूछे कि ये किसके पैसे खर्च रहे हैं? ये किसकी संपत्ति है जो आप अपने दोस्तों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंप रहे हैं, जो कौड़ियों के दाम में आप दे रहे हैं उनको? क्या जनता का हक नहीं है कि आपसे पूछे कि 70 साल की बात छोड़िए, 10 साल की बात बताइए, 10 साल में हम बेरोजगार क्यों हैं? आपने रोजगार क्यों नहीं बनाए? जहां से रोजगार बनते हैं उन कंपनियों को आपने कौड़ियों के दाम में क्यों बेच दिया अपने दोस्तों को? क्या हमें पूछने का हक नहीं है?